वेलकम फ्रेंड्स, समर डिफेंस एजुकेशन 11 में आपका स्वागत है। आज हम वायोसावर्ट नियम के अनुप्रयोग की जो बची हुई कुछ टॉपिक्स थे उनके बारे में देखेंगे कि धारावाही कुंडली, कांचुंबकी क्षेत्र, उसकी एक्स पर, केंद्र पर कितना होता है, क्या होता है, और हेल्महोल्ट्ज कुंडली के बारे में भी पढ़ेंगे कि ये क्या होती है और इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो कितना होता है। ठीक है दोस्तों, और इस चीज़ को अपन इस वीडियो में देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए अच्छा लगे तो, और लाइक भी कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वायोसावर्ट के नियम के अनुप्रयोग से। वायोसावर्ट का नियम तो अपन को पता ही हो गया, बहुत बार पढ़ लिया। बी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा अपॉन 4 पाई r²। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ अपन बहुत बार देख चुके हैं, स्पेशल वीडियो भी देख लिया, पिछली वीडियो में भी हमने चर्चा कर ली। अब अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या कि जो धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र, उसकी एक्स जो कुंडली होती है, मान लो ये कोई कुंडली होती है, ठीक, तो इसकी एक्स के कहाँ होगी, एक्स इसके लंबवत होगी हमेशा ही। जो भी वर्ताकार चीज़ें होती है उसकी एक्स हमेशा किसके होती है, उसके लंबवत होती है हमेशा ही। कोई भी वर्ताकार चीज़ होगी उसके जो एक्स होगी वो हमेशा उसके लंबवत होगी, यानी कि इस प्रकार से लंबवत, ये जो है वो इसकी एक्स है, ये इसके लंबवत है। अपन के पास क्या है कि ये 3D डायग्राम नहीं है, इसलिए अपन को थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कि ये जो बिंदु P है ये इसकी एक्स पर ऊपर की ओर स्थित है, यानी कि क्या होता है, इसके लंबवत होता है, इसके जो कुंडली की तल है उसके लंबवत होता है। ठीक है दोस्तों, ये इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब अपन आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे क्या है कि बिंदु P पर अपन को चुंबकीय क्षेत्र x पर निकालेंगे। पहले x पर कितना होता है, इसका मान बीटा x बराबर कितना होता है, म्यू नोट N I r²। क्योंकि इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो वो अपने काम नहीं आएगा, जितना अपना डायरेक्ट फार्मूले पढ़ लेंगे तो वो अच्छे से याद भी हो जाएंगे और समझ में भी आ जाएगा। तो r² प्लस x²। डिटेल में तो तब पढ़े ना जब अपन मान लो 12th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम दे रहे हो, तब उसको डिटेल में पढ़ने में मज़ा आता है। ये क्या आ गया अपने पास, इसकी एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र का मान आ गया। ठीक है दोस्त, कितना होता है, बी बराबर बी एक्स पर म्यू नोट N I r² बटा 2 इंटू r² प्लस x² कोष्टक बंद, और उसकी घात कितनी है, 3/2। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हो चुका है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इसी में देखो अपन ने पीछे बहुत बार डिटेल में भी पढ़ा है, एम जो चुंबकीय आघूर्ण होता है उसका मान कितना होता है, N ए क्या है यहाँ पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अब कोई जैसे वर्ताकार चीज़ है तो उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या हुआ, त्रिज्या होगी, और उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, जैसे वर्त होता है, वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। तो इसी प्रकार ये क्या है, वर्ताकार है, वर्ताकार है तो इसका जो क्षेत्रफल कितना हुआ, ए का मान कितना होगा, N I बराबर πr²। आर जो त्रिज्या है ये r² हो गया, ये किसके बराबर आ गया, एम क्या यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, और इसका मात्रक एम्पियर इंटू मीटर²। ये अपने बहुत बार डिटेल में देख लिया, ये होता है। जब ये मान इसमें रखेंगे तो ये इसका दूसरा रूप आ जाएगा, इसका बीटा एक्स का कितना आ जाएगा दूसरा रूप, वो कितना हो जाएगा, म्यू नोट एम। यहाँ पे अपन ने पाई से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो एम क्या आ जाए, N I πr², जो कि किसके बराबर होगा, एम के बराबर होगा। तो इसको डायरेक्ट एम लिख दिया, नीचे कितना बचेगा 2 पाई, और बाकी का मान रख दो, r² प्लस x² की घात 3/2। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, चुंबकीय क्षेत्र x पर मान आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, डायरेक्ट काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो धारावाही कुंडली उसकी एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, म्यू नोट एम अपॉन 2 पाई अंडर द रूट r² प्लस x² की घात 3/2। बहुत सिंपल सा है, एक दो बार अपन
मतलब अपनी नोटबुक में लिखेंगे, 2-3 बार रिपीट करेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा डायग्राम को देख लें। इसमें जो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये कहाँ से आया, जो ये दूरी है, यहाँ पर अपन ने अल्पांश लिया, अल्पांश ही तो लेते हैं वाई शॉर्ट नेम में, एक अल्पांश ले लिया डीएल। तो ये जो इससे दूरी है, ये दूरी किससे आई, त्रिकोणमिति से आई। त्रिकोणमिति में ये क्या हुआ, कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार क्या है, एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो इसका वर्ग हो जाएगा। तो वर्ग की घात कितनी आ जाएगी, 1/2। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की बात 1/2 ये मान आ गया। और नीचे क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, आर क्यूब। तो इस प्रकार से अपन डिटेल में निकालेंगे। डिटेल में नहीं जाकर अपन ने इसको डायरेक्ट सूत्र याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्ट सूत्र ही पूछा जाएगा एग्जाम, सूत्र पूछा जाएगा या फिर इससे रिलेटेड क्या पूछ लिया जाएगा, न्यूमेरिकल। ठीक है दोस्तों। अब कुंडली के केंद्र पर, केंद्र बिंदु ओ है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, बीटा केंद्र, ये कितना होगा, म्यू नोट एन आई, म्यू नोट एन आई अपॉन क्या होगा, क्योंकि जब एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर कितना है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहाँ पर केंद्र पे आएंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स का मान 0 हो जाएगा। जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये आर स्क्वायर की घात 3/2 कितनी बचेगी, आर की क्यूब। और आर की क्यूब ऊपर क्या है, आर स्क्वायर है। जब ऊपर आर स्क्वायर नीचे आर की क्यूब है तो नीचे कितना बचेगा, केवल आर, और 2 है ही। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, बीटा केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान आ जाएगा, जो कि कितना होगा, म्यू नोट एन आई अपॉन 2r। ठीक है दोस्तों, जहाँ आर ये जो वर्ताकार कुंडली है, धारावाहिक कुंडली है, उसकी त्रिज्या होगी। ये बहुत ही दोनों इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्या है अपनी, हेल्महोल्ट्ज कुंडली। हेल्महोल्ट्ज कुंडली ये क्या कहती है, यदि समान त्रिज्या की दो समाक्षी कुंडलियां, यानी कि जिनकी एक्स एक जैसी है, एक दूसरे के समांतर स्थित हो, तो उनमें समान दिशा में समान धारा प्रवाहित हो तो बना युग्म हेल्महोल्ट्ज कुंडली कहलाती है, जिसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जो कि ये हेल्महोल्ट्ज कुंडली होती है, मान लो ये दो समान एक्स की कुंडलियाँ हैं, इनकी एक्स क्या है, समान है, और दोनों एक दूसरे के समांतर है, और इनमें एक दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है और समान धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये जो युग्म बनेगा वो क्या कहलाएगा, हेल्महोल्ट्ज कुंडली कहलाएगा। और इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वो कितना होता है दोस्तों, वो होता है, डायरेक्ट सूत्र याद रखना अपन को, बी बराबर, एक सेकेंड, क्या होता है, बी बराबर 8, ये मान जरूर रखना, 8 म्यू नोट एन आई अपॉन 5√5 आर। ठीक है दोस्तों, ये होता है किसके कारण, हेल्महोल्ट्ज कुंडली के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका मान होता है 8/5√5 म्यू नोट एन आई अपॉन आर। एक दो बार पढ़ेंगे तो इजीली याद हो जाएगा। अगर ये मोस्टली डायरेक्टली पूछा जा सकता है, यानी कि डायरेक्टली सूत्र पूछ लिया जाता है इसका, हेल्महोल्ट्ज कुंडली से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, 8 म्यू नोट एन आई अपॉन 5√5 आर। बस इतना ध्यान में रखना है, ज़्यादा डिटेल में पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस जो अपना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू है, किस लेवल का एग्ज़ाम होता है, किस स्तर के अपन को क्वेश्चन करने, उस हिसाब से देखना है। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने ये कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद जो इसका उपयोग है, हेल्महोल्ट्ज कुंडली का उपयोग, ये जैसे बड़ी रिसर्च होती हैं, वैज्ञानिक रिसर्चों में, यानी कि साइंटिफिक रिसर्च में इस्तेमाल किया जाता है। जो साइंटिफिक रिसर्च होती है, साइंटिफिक रिसर्च जो वैज्ञानिक शोध होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और एक एमआरआई जो मशीन है, बहुत अपन ने बहुत बार सुना भी है, जो बहुत मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करने के लिए, क्योंकि एक नियत सतत जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए
इसमें हेल्महोल्ट्ज कुंडली का यूज़ किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए। एमआरआई की जो मशीन होती है, मैग्नेटिक रिजोनेंस मशीन, इसका एमआरआई का पूरा नाम क्या होता है? एमआरआई का पूरा नाम हो गया मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र का इस्तेमाल किया जाता है, और ये चुंबकीय क्षेत्र हेल्महोल्ट्ज कुंडली उत्पन्न करती है, जो कि एक समान नियत होता है। ठीक है दोस्तों, अब अपन चलते हैं वर्तीय चाप। वर्तीय चाप क्या होता है? जैसे मान लो ये कोई वर्ताकार है, ये चाप ले लिया थोड़ा सा, ठीक है, और ये कितना हो गया, यहाँ पर केंद्र हो गया ओ, ये कितना हो गया, थीटा हो गया। ये कोई चाप ले लिया और इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, तो वर्तीय चाप के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा बीटा, बी बी चुंबकीय क्षेत्र, सॉरी बीटा नहीं, बी चुंबकीय क्षेत्र, बी का मान कितना होगा, म्यू नोट एन आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा। और थीटा हमेशा किस में लेना है? यहाँ पे रेडियन में लेना है, रेडियन में। तो ये अपने पास क्या आ गया, वर्तीय चाप के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान आ गया। और अपन ने जो वायर सावर्ट के नियम के अनुप्रयोग से रिलेटेड पहले एक वीडियो देखा था, और अब ये दूसरा वीडियो है। दोनों ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन या फिर न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियोज़ में। एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग करेंगे उसमें। इससे पहले आप अगर ने एम्पियर के नियम के बारे में नहीं पढ़ा है, तो अपने एक वीडियो डाला है, उसमें एम्पियर के नियम के बारे में समझा है, तो उसको आप देख लीजिए पहले। उसके बाद अपन, ताकि इजीली समझ में आए, अपना नेक्स्ट वीडियो जो कि एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग के बारे में होने वाला है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।